मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ना होता तो मैं आज शायद अफरीदी ना होता, मुझे वो शौक ही ना होता। ट्रू। तो क्रिकेट में तो इमरान भाई की वजह से मैं क्रिकेट का मुझे शौक हुआ। क्रिकेट का शौक कहाँ से आया था? ऑब्वियसली उस वक्त के नेशनल हीरो तो इमरान खान साहब थे ही, लेकिन अदरवाइज किसी बड़े भाई से आया था, कजन से आया था? हु वाज द वन? अब्दुल्ला, मैं काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ, मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ना होता तो मैं आज शायद अफरीदी ना होता, मुझे वो शौक ही ना होता। ट्रू। तो क्रिकेट में तो इमरान भाई की वजह से मैं क्रिकेट का मुझे शौक हुआ। फास्ट बॉलिंग शुरू की मैंने, लेकिन बाद में पता चला कि मैं तो बट्टा मारता हूँ। फिर मैंने छोड़ दी। फिर अब्दुल कादिर का बड़ा नाम आपको पता है, वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड, तो वहां से फिर मुझे लेग स्पिन का भी शौक था। अच्छा, फिर जाहिर है उन स्टार्स के दरमियान मौजूद रहना इतनी छोटी उम्र में, जिनको आप देख के बड़े हुए हों, जिनकी लिटरली हमारे कजन्स आपके पोस्टर लगाया करते थे और आप भी सर्टनली उन लोगों के पोस्टर्स लगाया करते थे जो उस वक्त भी स्टार्स थे, उनके दरमियान एज अ टीम मेंबर बन के रहना, ये तजर्बा कैसा रहा? और फिर बाद में बहुत से इख्तलाफात भी आपके कुछ लोगों से सामने आए, पर्टिकुलरली हम मियां दाद साहब का, जावेद मियां दाद साहब का नाम लेंगे, वकार यूनुस साहब का नाम लेंगे। आई रिमेंबर करेक्टली 99 का इंडिया में चेन्नई का टेस्ट था, आपने सेंचुरी बनाई थी और आपको नेट्स नहीं करने दिए गए थे। ऐसा भी हुआ। ये कैसे हुआ सारा कुछ? अच्छा ना, क्योंकि वसीम भाई, विकी भाई, इंजी भाई, मोइन भाई, ये जितने भी प्लेयर्स थे, जो भी जो भी कोई जूनियर प्लेयर आता था तो खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे उनका, तो इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया था हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और बहुत से लोग कहते हैं कि लाला तुम जब बैटिंग करने गए थे तुम क्या सोच रहे थे? मैंने कहा यार कुछ सोचता तो रिकॉर्ड नहीं बनता। तो बगैर सोचे ही खेल रहा था, रिकॉर्ड बन गया। बाकी देखिए, ज़िंदगी के अंदर हर किस्म के चैलेंजेस आते हैं। पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा टीम के अंदर थी। बहुत कुछ हमने अपनी गलतियां भी की हैं, जिसकी वजह से आपको सीखने का भी मौका मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, इंसान ही है, लेकिन अगर गलती को आप गलती कहोगे तो आगे के लिए इंप्रूवमेंट आएगी। अगर मैं गलत काम करूं और मैं कहूँ कि नहीं यार मैं गलत नहीं था, नहीं, आप अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले बैठे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि यार मैंने आज पूरे दिन में क्या गलती की है, मैंने क्या अच्छा काम किया है। अपने आप से तो इंसान झूठ नहीं बोल सकता ना। अब शाहिद अफरीदी बाहर से कैसा है ये तो आप लोगों को नजर आ रहा है। हाँ। शाहिद अफरीदी अंदर से कैसा है ये आपको नहीं पता चल सकता, ये बनाने वाले को पता है। तो फैसले शाहिद अफरीदी अंदर कैसे उस पर फैसले होने, बाहर वाले पे नहीं। अच्छा, शोएब अख्तर ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कहते हैं कि दो लड़के जो उस वक्त सुपरस्टार्स थे और स्टारडम मतलब उनकी उरूज पर थी, एक शाहिद खान आफरीदी और एक शोएब अख्तर भी, उनको बड़े लोगों की तरफ से या सीनियर्स की तरफ से, या हम जिन्हें कहते हैं ना बड़े लड़के, वो पसंद नहीं करते थे। टफ टाइम मिलता था। शोएब भाई ने तो, हमारे भी ज़ाहिर दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी हमसे जेलस होते थे। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये मसला बन रही है सूरत हाल मेरे लिए? यार बनेगा, अब अंदर इंसान के दिल का हाल तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्या मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन यार सारी कमजोर हैं, कोई असर अल्लाह देखें, इज्जत और जिल्लत ये मेरे परवरदिगार के तो क्या हाथ में इसीलिए है। शायद भाई कि आप फिर 12 रिटायरमेंट का ऐलान करते रहे और फिर वापस होता रहा वो? मतलब 2006 में आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर वो 2 हफ्ते बाद ही यू टर्न हो गया, फिर 2010 वाली में तो चले हो ही गया। क्या ये सारे फैक्टर्स भी उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे? लोगों का बुली करना, मिसबिहेव करना? हाँ बिल्कुल, बहुत ऐसा हुआ है कि जब मैं टीम में था तो कुछ लोगों से नहीं बर्दाश्त होता था मैं। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मैंने सामान वमान समझो जला दिया था, क्रिकेट बैट वगैरह, इसलिए पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब मैं एज अ कैप्टन बना, दोबारा कप्तान, जब मैं कप्तान आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपने आप से फैसला किया कि क्या इन्होंने जो मेरे साथ किया मैं इनके साथ कर सकता हूँ। अब मुझे पावर मिल गई है। हाँ। ठीक है, मैंने अपने आप से सवाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आया कि नहीं तुमने ऐसा नहीं करना, और मैं उन्हीं प्लेयरों को वापस टीम में अपने साथ लेके आया हूँ। तो बात यह है कि आप अच्छा करो, अच्छा सोचो, सारे मामलात ऊपर से चल रहे। अच्छा, आप लिटरली 90s में कराची में जो भी लड़के बड़े हुए हैं उनसे पूछ लें आप, हर लड़के ने शाहिद आफरीदी के साथ क्रिकेट खेली होती थी। सारों ने तकरीबन, बिकॉज कराची का दिल इतना बड़ा है और ये अपने सुपरस्टार्स को इतने खुले दिल के साथ ओन करता है कि एवरीबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद देम। यू बीइंग अ पख्तून लिविंग इन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज जहां पे उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज ज्यादा रहती हैं, बचपन में किसी तरह की तफरीक का सामना रहा या पता ही नहीं लगा और सबके दरमियान मिलजुल कर बड़े हो गए? अच्छा, मैं जब कराची शिफ्ट हुए तो हम फेडरल बे एरिया ब्लॉक 5, ब्लॉक 10, ब्लॉक 11 एंड देन 92 में फिर हम गुलशन शिफ्ट हुए थे। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि 90 भी वहीं था पूरा एरिया, तो वहाँ पे अजीज़ाबाद
हमने वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त लाइफ गुजारी है, कोई सिंधी पठान या महाजिर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जितने उर्दू स्पीकिंग लोग थे, हाँ। हम कुछ आध पठान फैमिली थे और बाकी उर्दू स्पीकिंग लोग थे। मैं क्या बता सकता हूँ, बल्कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, पढ़े लिखे, अदब, अखलाकियात ख़त्म इनके ऊपर, मतलब इतने वेल पॉलिश, इतना अदब। अब मैं ऑनेस्टली वो लोग बहुत कम रह गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस शहर की तरक्की में उन उर्दू स्पीकिंग लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो टाइम कैसे गुजरा जब शहर में हालात एकदम नासाजगार हो जाया करते थे और फसादात भी होते थे और लिसानी फसादात भी होते थे। कभी किसी दोस्त यार ने मशवरा दिया कि मे बी यू शुड कंसिडर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, कहीं और चला जाए या कहीं और मूव हुआ जाए। मुश्किल हालात थे अब्दुल्ला, नो डाउट बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ के अगर MQM के कोई काउंसलर हैं वहाँ पे, तो वो आते थे वालिद साहब के पास, हाँ। वालदा के पास दुआओं के लिए आते थे। हमारा अच्छा। वो वाला हिसाब किताब था। तो बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजरा है। मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब आप ठीक हो, आपके मामलात ठीक हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू बनता अच्छा, है। घर में आपके खुद एक क्रिकेट टीम थी माशाल्लाह, इनके 6 भाई हैं और 5 बहनें। हाँ। सर तो बचपन मतलब हमेशा हालात साजगार ही रहे, आसूदगी रही, या कभी टफ टाइम भी देखा वालिद साहब की नहीं, तरफ? टफ टाइम बिल्कुल देखा है, लेकिन टफ टाइम में देखिए यहाँ पे जो है ना, यकीन, हाँ। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये बहुत बाद में आई थी चीजें। पहले यकीन पे मेहनत हुई थी। एक होता है बिलीव ऊपर वाले पे, और सेल्फ बिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने जिंदगी में किसी भी ख्वाब को अचीव करना है या ख्वाब की ताबीर करनी है, तो उसके लिए ऊपर वाले पे यकीन और अपने ऊपर यकीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है। फिर वो यकीन ही था कि आप अंडर 19 खेल रहे हैं और इट वाज प्रॉब्ली योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर एज वेल, और अचानक से कॉल आती है कि पाकिस्तान टीम से बुलावा आया है, और फिर बगैर सोए कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेकर नैरोबी पहुंचना, और घर वाले भी ना मान रहे हों क्योंकि उस वक्त एक और क्रिकेटर का एक स्कैंडल भी चल रहा था कि भाई उन्हें यकीन था कि ये लड़का फंस गया है कहीं। अब हमें तो पता है ज़रा तफसील में, लेकिन बहुत से लोग जो ये किस्सा जानना चाहते हैं, किसकी कॉल आई थी, क्या एहसासात थे, कैसा वक्त था? खैर मुश्किल टाइम इसलिए था कि एक फैमिली इशू में से गुजर रहे थे हम लोग, लेकिन बात मैंने यकीन की इसलिए की क्योंकि मेरी वालदैन जो थे उनका यकीन बहुत स्ट्रांग था, और मैंने यकीन सीखा भी उनसे कि यकीन होता क्या है।